भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने दो टूक शब्दों में कह दिया, जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं उन्हें मनाने की भूल नहीं करनी चाहिए। जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसा हर बार होता है और चुनाव में तमाम मौकों पर दल बदल होते हैं। आया राम गया राम के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सिर्फ खबर ने पूरे अयोध्या में हलचल मचा दिया है। तमाम लोग हैं जो उसे अपने अपने ढंग से देख रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अति वरिष्ठ और फायर ब्रांड नेता विनय कटियार जी हैं। विनय जी, अयोध्या तो हर बार चर्चा में रहता है, सुर्खियों में रहा है चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, लेकिन इस बार चर्चा में है कि योगी आदित्यनाथ जी ताल ठोक सकते हैं अयोध्या से। तो आप कितना अच्छा मानते हैं या आप मानते हैं एक बड़ा चैलेंज, चुनौती है अयोध्या उनके लिए? नहीं, चुनौती नहीं है। अगर वो यहाँ से लड़ते हैं तो शहर से जीत जाएंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, और मुख्यमंत्री होने के नाते से उनको यहाँ ज़्यादा दौरा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जाना होगा। तो सीट तो ऐसी ही चाहिए जहाँ मुख्यमंत्री कम से कम व्यस्त रहे, तो ये सीट सबसे ज़्यादा उपयुक्त है उनके लिए। अब वो आते हैं, लड़ते हैं तो स्वागत है, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी तो केवल हवा में बात चल रही है। जब आएगा तब देखा जाएगा। नहीं, इस बात की आपको विश्वास पे लिया गया, आपको कुछ सूचना है कि योगी आदित्यनाथ जी जा सकते हैं, या जो भी आएगा आप उसी भाव से चुनाव में उसका सपोर्ट करेंगे, उसके चुनाव को संचालित करेंगे? नहीं, जो भी लड़ने आएगा भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर के आएगा, तो हम तो उसी के साथ हैं, उसी को लड़ाएंगे, उसी कोशिश करेंगे। यहाँ का जो समीकरण है वो अपने प्रकार का है। हर विधानसभा में अलग अलग जातियों के लोग प्रभावशाली हैं, वो रहते हैं। अब अयोध्या विधानसभा का जहाँ तक सवाल उठता है, तो यहाँ ब्राह्मण भी हैं, कुर्मी भी हैं, ठाकुर भी हैं, अति पिछड़ी जातियाँ भी हैं, और वैश्य भी हैं, बनिया हैं। तो इनका सबका सामंजस्य कितना बैठा पाएंगे लोग, उस पर चुनाव ये निर्भर करेगा। हाँ, 5% हवा चलेगी, तो उसका भी महत्व है। 5 से लेकर के 8% तक ये हवा चलेगी। इस हवा को कौन अपने पक्ष में कर लेता है, उसकी जीत के अच्छे चांसेस होंगे। जी, ये भी एक वजह हो सकती है कि चूंकि अयोध्या आपके लिए बहुत ही उपजाऊ जमीन रही है वोटों के मामले में, तो अयोध्या से चुनाव लड़के वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि राम मंदिर, अयोध्या, धर्म का एजेंडा, विकास का झंडा, वो सब लेके एक साथ चलना चाहते हैं। तो उसके लिए अयोध्या द बेस्ट है। दूसरी बात ये भी है कि बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो उतना कद्दावर नहीं है जितना एक मुख्यमंत्री है। नहीं, ये भी बात है, स्वाभाविक है। कोई यहाँ ऐसा प्रत्याशी भी नहीं है ठीक ढंग से जो मुख्यमंत्री का मुकाबला कर सके। अब ये ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए कोई पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए लड़ने के लिए, तो शायद चुनाव का कुछ वातावरण दूसरे प्रकार का बनेगा, लेकिन बाकी कोई दम नहीं है। वो आएंगे योगी जी, चुनाव जीत करके चले जाएंगे। सर, भारतीय ये क्या वजह है? विनय कटियार जी, आप बहुत सालों से रहे, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार भाजपा सत्तारूढ़ है और बड़ी संख्या में मंत्री छोड़ के चले जा रहे हैं, और ये आरोप लगाते हुए जा रहे हैं कि साहब पिछड़ों की, अति पिछड़ों की घोर उपेक्षा होती रही है 5 साल? नहीं, ये पहली बार नहीं है। राजनाथ जी भी चुनाव लड़े एज मुख्यमंत्री, तब भी यहाँ से अयोध्या से ये सीट निकल के आई है। अयोध्या ने स्थान दिया है। यहाँ से कल्याण सिंह जी भी जब लड़े तो सीट जीत करके आई, कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व के नेतृत्व में लड़े, तब भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ही सीट जीती। अब योगी जी हैं, तो योगी जी अगर लड़ते हैं, केंद्र अगर उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर उनको
अनुमति देता है तो भी चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं, एक जो माहौल पूरा चल रहा है कि तमाम आपके कैबिनेट मंत्री छोड़ के जा रहे हैं, ये तो बड़ी बात है ना। कहीं मुख्यमंत्री से नाराजगी तो है ही है। नहीं, तमाम नहीं जा रहे हैं, वही जा रहे हैं जिनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी रही नहीं है, वो लोग ही जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या आस्था थी भाई? उनकी बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा करके भेज दिया, जिता करके भेज दिया, लोकसभा में है। स्वयं 5 साल पूरी तरह से एक VIP बन करके रहे। जो बीजेपी के मिनिस्टर को इतना स्पेस नहीं मिलता था जितना कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलता था। दारा सिंह चौहान पूरा लकड़ी ही बेच के खा गए, तो उनके विषय में क्या कहना। तो ये सब विभिन्न प्रकार के लोग हैं, और जो लोग जा रहे हैं, आकर के जाना चाहते हैं, उनको पीछे से लात मारो और उनकी छुट्टी करो। ये आपके केशव मौर्य तो कह रहे हैं उनको मनाना चाहिए, आप कह रहे हैं लात मार दो। केशव प्रसाद मौर्य ने किन परिस्थितियों में कहा होगा मुझे मालूम नहीं है। मनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठाया जाता था, वही लोग अगर जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम समझ ले उन लोगों को, उनकी क्या ज़रूरत है। और ये जितने लोग गए हैं, ये इनकी जगह सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आने वाले हैं। एक आध का हम नहीं कह सकते हैं, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आने वाले। इसलिए हमने कहा इनको जाने दो, इसलिए हमने कहा लात पीछे से मार दो, तब दोबारा मुड़ करके देख ना पाए और वो यहाँ से छुट्टी पा जाए। राजनीति में इसी कड़े शब्दों के लिए जाना जाता है आपको कि आप बेबाकी से चीज़ों को बोलते हैं, लेकिन 5 साल आप भी तो नहीं समझ पाए कि दारा सिंह चौहान लकड़ी बेच रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमें समझ नहीं पा रहे हैं। जब आपको वोट लेना होता है OBC का चेहरा बना करके आप उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में सजा देते हो, कैबिनेट मंत्री बना देते हो, लूटने के छूट दे देते हो। अब जब कह रहे हो जब सब चीज़ों पर प्रतिबंध लग गया तो अब उनको लात मार दे। नहीं, तो जब चले गए हैं तो उनकी स्पीड और जाने की तेज हो जाए तो पीछे से लात मारो। उनको रखने की जरूरत का एक बट की जरूरत नहीं है भाई, कोई बट की जरूरत नहीं है, और इसकी वकालत भी किसी करने की जरूरत नहीं है। सीधा उनको जो गए हैं उनको जाने दो। नहीं, आप भी तो चूक हुई ना, आप भी तो नहीं समझ पाए ऐसे लोगों को इतने महत्वपूर्ण जगह पे बैठाए रखे आप। चूक नहीं हुई, इस प्रत्याशिता में लोग रखे रहे कि ये हमारे पास बने रहेंगे, इनका उपयोग होगा, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पालेंगे, पोसेंगे, साथ रहेंगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये मानसिकता बना करके भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ रहती है। भारतीय जनता पार्टी का विचार है जो भी आ जाता है तो उसको अपने से भी कार्यकर्ता से अधिक स्नेह प्यार देते हैं, उनको रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। वही हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुआ, वही दारा सिंह के साथ हुआ। दारा सिंह को इतना महत्वपूर्ण बना दिया था कि कहा नहीं जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब एकदम चलती नहीं थी, कुछ नहीं, मेरा कोई सुनवाई नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, खाली एक चेहरा मुखौटा लगा दिया गया था। हम लोग तो बाबू का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। नहीं, गलत बोल रहे हैं। खूब खाए हैं, मौज किए हैं, खूब खाए हैं, मौज किए हैं। अब इनको कोई जगह नहीं मिलने वाली। ये अखिलेश के साथ भी जा करके चुनाव जीत करके वापस नहीं आने वाले। इनकी सबकी ड्यूटियाँ डूबने वाली है। अच्छा, आपको लगता है कि बड़ी संख्या में विधायकों की टिकट काटने की चर्चा है, तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए सिटिंग लोगों को जिनके इनकम्बेंसी टिकट काट के, या किस आधार पर टिकट देंगे वो लोगों को, उसका भी कोई बैरोमीटर होना चाहिए? नहीं, बैरोमीटर तो होने चाहिए, ये बात सही है। क्षेत्र के अंदर कितना काम किया है, कैसा काम किया है, 5 साल के अंदर कैसी छवि बनी है, इस पर विचार करना चाहिए। सबको डर से अगर ये 5-6 विधायक चले गए, उसके डर के कारण से आप सबको दे दो तो ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों के टिकट कटेंगे, सबको टिकट देने का कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया है उनको चेंज करना चाहिए। अब कौन से हैं, क्या है, मुझे नहीं मालूम। विनय जी, एक
सवाल लोगों में है। आप तो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, बजरंग दल चलाते रहे, संगठन में तब संघर्ष करते रहे जब कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी राज्यों में सरकार होगी, केंद्र में सरकार होगी। क्या लगता है कि विनय कटियार को पार्टी कहीं उपेक्षित कर रही है या उनका वो उपयोग नहीं कर पा रही है जो उनके अंदर ऊर्जा है? नहीं, सब नए लोग आ गए ना, तो भारतीय जनता पार्टी जरा से दूरी हो रही है, तो स्वाभाविक है कोई दूरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम दूर कहाँ होने वाले हैं। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, कसौटी वाले कार्यकर्ता हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं, हम तो यहीं पर मरने और खपने वाले हैं। हमारा कहीं जाने का और बाकी कोई सवाल उठता नहीं है। लेकिन जो लोग अभी आए हैं और वो पार्टी के साथ जब धोखा करते हैं तो दुख होता है, अपार दुख होता है। और ऐसे लोगों के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, आज भी मनाने की जो वकालत कर रहे हैं लोग, ये गलत काम कर रहे हैं। इनको वकालत नहीं करनी चाहिए। जिनको जाना हो वो चले जाएं। जो आज विधायक हमारे यहाँ काम नहीं कर पा रहा था अपने, लेकिन निष्ठा के साथ है, वो ज़्यादा अच्छा है इन भगोड़ों से। ये आया राम गया राम का जो मामला है, जब सरकार बन गई तो आया राम बन गए। अब लग रहा है कि नहीं, हम जरा कुछ टेस्ट और दूसरी जगह कर लें, बदल लें, तो गया राम हो गए। तो ऐसे गया रामों के पीछे लात पड़ना ही जरूरी है। जैसे विनय कटियार जी, उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात की और कहा कि किसी को मनाने की जरूरत नहीं। अगर पार्टी की किसी में निष्ठा नहीं है तो उसको कोई सम्मान देने की जरूरत नहीं है। वासुदेव यादव और कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अयोध्या। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.